प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रार्थना की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 17वें अध्याय पर थोड़ा अध्ययन करेंगे, क्योंकि वह प्रार्थना का ही पूरा अध्याय है। आइए यूहन्ना सुसमाचार 17वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ें। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे पिता, समय आ पहुंचा है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। प्रार्थना में पहला विषय परमेश्वर की महिमा का है। आगे बढ़ने से पहले हम दर्शन पालें इस योजना का। अधिकतर धारणा यह है कि यीशु ने सलीब पर दुख उठाया, जो कि परमेश्वर की योजना थी। यीशु को 39 कोड़े पड़े, उसका इतना ज्यादा खून बह गया कि सूली पर सबसे पहले उसी के प्राण पखेरु हो गए। जी नहीं, ये मनगढ़ंत विचार शैतान की योजना का हिस्सा है, बल्कि सूली पर अपने आप प्राण देकर परमेश्वर की महिमा कई प्रकार से हुई। सुनिए, पहली बात कि प्रभु ने स्वयं कहा था कि जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर उठाया जाएगा तो वह बहुतों को अपनी ओर खींच लेगा, जिसके लिए उसने अपना प्रतिरूप याद दिलाया कि जैसे मूसा ने जंगल में पीतल का सांप ऊंचे पर उठाया था कि देखने वाले जो जहरीले सांप के काटे हुए हैं वे उस जहर से बच जाएं, नाश न हो, जीवन पाएं। उसी तरह यीशु का सलीब पर चढ़े का विश्वास करके ही पाप व मृत्यु के डंक से बच जाएंगे, क्योंकि वे विश्वास करेंगे कि उनके पाप की कीमत यीशु ने चुका दी है। दूसरी बात, परमेश्वर का महान प्रेम प्रकट था सूली पर। क्रूस पर टंगे हुए यीशु मुझे और आपको देख रहे थे, हमारे प्रेम की डोर से बंधे थे। रोमी सिपाहियों की रस्सियां और कीलें उसे बांधकर नहीं रख सकती थी, जिसने लाजरस को 4 दिन बाद कब्र से हुक्म देकर जीवित किया था। इस तरह परमेश्वर प्रेम है। इस प्रेम की महिमा प्रकट हुई जब सृष्टिकर्ता, मृत्यु व जीवन का अधिकारी स्वयं अपना प्राण अपनी इच्छा से छोड़ रहा था और हमारे पाप की कीमत चुकाने का काम सफल हो गया था। तीसरी बात, जो यहोवा परमेश्वर ने आदम से और हव्वा से वायदा किया था कि स्त्री का बीज शैतान का सिर कुचलेगा, वह काम भी सूली पर चढ़कर पूरा किया। सिर कुचलने का अर्थ है अधिकार को खत्म कर देना। आदम और हव्वा के पाप करने से शैतान को संसार का अधिकार मिल गया था, जिसका उसने यीशु के सामने भी दावा किया था कि जिसे वो चाहे संसार का वैभव देने का अधिकार रखता है। और यीशु ने उस पर भी जय पाई, यानी शैतान से अधिकार भी लिया व मृत्यु पर जय पाई और घोषणा कर दी कि मृत्यु व अधोलोक की कुंजी यानी अधिकार अब मेरे पास है। इसलिए यह जरूरी था कि यीशु सूली पर जान दे, मर जाए, क्योंकि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं होती। सो पूरी कीमत चुकाने का काम हो गया। चौथी बात कि शैतान व उसकी सारी सेना पूरी तरह से उलझन में थी कि प्रभु यीशु को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। परमेश्वर की योजना किस तरह से नाकाम हो सकेगी? शैतान आदम और हव्वा से लेकर इसी बात के पीछे था कि परमेश्वर की योजना को किस तरह से पूरी होने से रोक सके। उसने हव्वा को अकेला पाकर बहकाया, लेकिन उसी में परमेश्वर की योजना का आगे बढ़ने का काम हुआ और परमेश्वर का महान प्रेम, महाबलिदान का काम जो अदन के बाग तक नहीं हो सकता था, उसका मौका आ गया। लेकिन बेवकूफ शैतान लगा रहा पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भटकाने में कि वे परमेश्वर पर शक करें, श्रद्धा व भय छोड़कर विरोध करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन हर बार उसी की हार हुई और उसके हर दांव पेच में परमेश्वर की महिमा और भी हुई। यहां तक कि वचन देहधारी होने पर, यानी यीशु के गर्भ होने के समय से लेकर सूली चढ़ने तक कई हथकंडे अपनाए। जरा देखिए कि गत्समनी के बाग से लेकर सूली तक की यात्रा को न्यायी भी उसे निर्दोष करार देकर छोड़ रहे थे और साबित हो रहा था कि निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का मेमना हमारे पाप की खातिर ही मारा जा रहा है। न्याय के हर कानून को तोड़ा गया। 39 के बजाय बेहद कोड़े मारे और कानून के खिलाफ दूसरी सजा सूली की भी दी, या यूं कहें
कि अन्याय भी हद से बेहद हुआ, पर शैतान ये न जानता था कि वह उस समय परमेश्वर की योजना पूरी करने में मदद कर रहा है। उसकी हर चाल पलटकर परमेश्वर की महिमा का कारण बनती जा रही थी। अन्याय से सूली पर चढ़ने के बाद शैतान फिर उलझन में पड़ गया कि शायद इसे तो उतारने से मेरी योजना पूरी होगी, और बिना बात के लोग उस पर ताने कसने लगे। और वे ये न जानते थे कि हर बात बोलकर वे फिर परमेश्वर की महिमा ही कर रहे हैं। वचन पूरा हो रहा था, भविष्यवाणी साबित हो रही थी, पर शैतान सोच रहा था कि शायद वो हिम्मत हार जाए या बहादुरी दिखाने के लिए आश्चर्यक्रम करे कि सूली से उतर जाए, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता था कि इसी घड़ी पर पहुंचने के लिए यीशु ने कई बार साफ शब्दों में घोषणा की थी कि यीशु की योजना सूली पर चढ़कर प्राण देकर फिर 3 दिन बाद प्राण वापस लेकर पूरी होगी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उसकी जान कोई नहीं ले सकता, उसे अधिकार है कि अपना प्राण दे दे और फिर उसे वापस ले ले। आज भी कुछ ज्ञानी अपनी मूर्खता साबित करते हैं कि कोड़े खाकर इतना खून बह गया था कि सिपाहियों के आकर टांगे तोड़ने से पहले ही प्राण पखेरु हो गए। शायद उन्होंने सुना नहीं कि यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहकर अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उस दिन से लेकर आज दिन तक अंधकार की शक्ति से जकड़े लोग बेसिर पैर की अफवाह उड़ाकर स्वयं को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराते हैं। इसलिए याद रखें कि जब आप परमेश्वर के वचन में बने हैं, प्रभु आपके जीवन में निवास करता है, तो भले ही शैतान व उसकी सेना आपके विरोध में कुछ भी करे, आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति ही होगी। इसलिए लिखा है, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। तभी आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तभी याकूब की बात समझ में आएगी कि हे मेरे भाइयों, जब तुम अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तब इसे बड़े आनंद की बात समझो। परमेश्वर की महिमा होने का अर्थ है परमेश्वर की ज्योति लोगों के दिलों में प्रवेश करे। सत्य का वचन ज्योति का भंडार है। वचन दिल में प्रवेश करने से प्रकाश होता है, अंधकार दूर होता है। अंधेरा रोशनी पर गालिब नहीं हो सकता, रोशनी को दबा नहीं सकता। इसी तरह कितनी भी झूठी अफवाहें आपके खिलाफ फैलाई जाएं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का काम बढ़ेगा ही। जब आप उपवास व प्रार्थना के साथ नम्र व दीन होकर अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण कर दें, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आज जो वचन आप सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बुद्धि व सामर्थ्य दे कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। आमीन।